हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे जो सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन था। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर था, या आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। इन सारे जो सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर थे उनका एक कंप्लीट जो एमसीक्यू है वो वाला सीरीज है ये। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी संभव बनाती है? ऑप्शन ए वायरलेस डेटा ट्रांसफर, ऑप्शन बी मोबाइल फोन पर सिग्नल प्रसारण को, ऑप्शन सी सैटेलाइट टेलीविजन संचारण को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये पूछा गया था पटवारी प्रशिक्षण जो विभागीय परीक्षा हुआ था 2021 में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किसको संभव बनाती है? ब्लूटूथ से हम लोग क्या करते हैं? वायरलेस डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस डेटा ट्रांसफर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी मॉनिटर, या फिर ऑप्शन डी एक्सेल। हम लोगों को हार्डवेयर नहीं है पूछा गया है, नकारात्मक टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहला चीज तो देखिए, हार्डवेयर क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो सारे चीज क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। तो माउस को हम लोग छू सकते हैं, जी हाँ छू सकते हैं। मॉनिटर को भी छू सकते हैं, प्रिंटर को भी छू सकते हैं। लेकिन जो एक्सेल है इसको छू नहीं सकते। ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किस टाइप का एप्लीकेशन? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी डेटा एंट्री कर सकते हैं सेल में, जिसमें वर्टिकल क्या रहते हैं? रो रहते हैं, कॉलम रहते हैं, इस टाइप से। ये क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। तो ये एक्सेल क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, एक्सेल। और यह क्वेश्चन भी पूछा गया था पटवारी प्रशिक्षण जो विभागीय परीक्षा हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फिर से यहाँ किस टाइप का क्वेश्चन आया है? नकारात्मक क्वेश्चन आया है, नहीं है। और एग्जाम में कभी भी नहीं वाले पोर्शन को आप पेंसिल से क्या कर लीजिएगा? हाईलाइट कर लीजिएगा। छूट जाता है नहीं वाला पोर्शन। ठीक है। ऑप्शन ए है फेडोरा, ऑप्शन बी मैक ओएस, ऑप्शन सी एमएस विंडोज, या फिर ऑप्शन डी आईबीएम्स एआईएक्स। ठीक है। ये पूछा गया था शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के परीक्षा हुआ था जो 2019 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें से याद रखिएगा, कमर्शियल क्या होता है? जिसके लिए आपको क्या हो, एक पैसा आपको चुकाना रहे। ठीक है। तो उसमें देखिए, मैक का आपको क्या करना रहता है? पैसा देना रहता है। आईबीएम का एआईएक्स जो रहता है उसके लिए भी, और एमएस विंडोज के लिए। लेकिन जो फेडोरा है ये ओपन सोर्स है, इसके लिए आपको पैसा पे नहीं करना रहता। तो इसका जो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए फेडोरा। यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल खाली स्थान का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी वेब ब्राउजर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये पूछा गया था सी एस पी एच सी एल 2019 के एग्जाम में। देखिए, एम एस एक्सेल, अभी हम लोग देखिए एम एस एक्सेल किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किस टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी मैक ओएस, या फिर ऑप्शन डी लाइनक्स। ये पूछा गया था सी एस पी एच सी एल 2019 के एग्जाम में, और साथ ही सीजी व्यापम के क्रॉस एग्जाम 2017 में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दोनों ईयर में पूछा गया। सेम क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है। तो हमको पता है कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? आपका लाइनक्स है। ठीक है। इसमें से यूनिक्स, विंडोज और मैक ओएस क्या है? क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में जाना था। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, लाइनक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फिर से किस टाइप का क्वेश्चन आया है? नकारात्मक क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी डॉस, या फिर ऑप्शन डी ओरेकल। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के पटवारी एग्जाम 2019 में। और हमको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जो ओरेकल है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किस टाइप का? डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ओरेकल। यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए एम एस डॉस, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी जेनिक्स, या फिर ऑप्शन डी
ए और सी दोनों, अर्थात एमएस डॉस और जेनिक्स। ये पूछा गया था आपका सीजी व्यापम के पटवारी एग्जाम 2019 में। देखिए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जब देखे थे तो उसमें देखे थे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। अगर इसमें आपको एक नया नाम दिख रहा होगा जेनिक्स, जो आपको कंफ्यूज करेगा, ए और सी दोनों भी दिया है तो सी भी जेनिक्स भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, एमएस डॉस। एमएस डॉस क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यूनिक्स जेनिक्स ये सब क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम का नाम क्या है। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, या फिर ऑप्शन डी माउस। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के पटवारी एग्जाम 2019 में। और कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित कौन करता है, हम लोग देखे हैं सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन में, कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी घटक रहते हैं, हार्डवेयर रहते हैं, उनको नियंत्रित करने वाला जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिंपल शब्दों में समझे तो सॉफ्टवेयर का समूह ही क्या है, आपका प्रोग्रामों का समूह ही क्या है, सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर में प्रोग्राम रहते हैं क्या, नहीं रहते, कीबोर्ड में नहीं रहते, नहीं माउस में रहते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर। यही इस कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम का क्या है, नाम है क्या, सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम खाली स्थान का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए हार्ड रियल टाइम सिस्टम, ऑप्शन बी रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग, ऑप्शन सी सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी मेमोरी मैनेजमेंट। ये आपका पूछा गया था CHPHCL 2019 के एग्जाम में। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम क्या है, तो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम है। याद रखिएगा, हार्ड रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम मतलब तुरंत आपको वो फ्लाइट आ रहा है, जा रहा है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जिसको बोलते हैं, ATC जिसको बोला जाता है, ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। ATC जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है, ATC भी बोलते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो वाला सिस्टम क्या रहता है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम रहता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हार्ड रियल टाइम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है, वैलिड वर्जन नहीं है, कौन सा नहीं है वो पूछा जा रहा है, नकारात्मक टाइप क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विंडोज एंटी, ऑप्शन बी विंडोज XP, ऑप्शन सी विंडोज 95, या फिर ऑप्शन डी विंडोज 97। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के खादी वाले एग्जाम में 2019 में, ठीक है। तो हमको पता है विंडोज एंटी आता है, एंटी का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी, विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी, विंडोज XP और विंडोज 95। लेकिन विंडोज 97 नहीं आता, विंडोज 98 आता है, विंडोज 2000 आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी विंडोज 97 नाम से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता विंडोज का। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी विंडोज 97 ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिर से नकारात्मक टाइप क्वेश्चन है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए RT लिनक्स, ऑप्शन बी VX वर्क्स, ऑप्शन सी RTX, या फिर ऑप्शन डी पाम OS। ये पूछा गया था CHPHCL 2019 के एग्जाम में। याद रखिएगा, जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं, RT लिनक्स हुआ या VX वर्क्स हुआ या फिर RTX हुआ, ये सारे क्या हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो पाम OS है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो है लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी पाम OS। 12वां क्वेश्चन है, खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग मशीनरी, वैज्ञानिक उपकरणों और औद्योगिक प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सिंगल टास्क, ऑप्शन बी रियल टाइम, ऑप्शन सी मल्टी यूजर, या फिर ऑप्शन डी सिंगल यूजर। तो जितने भी मशीनरी हो, चाहे वैज्ञानिक उपकरण हो, औद्योगिक प्रणाली हो, या फिर फ्लाइट कंट्रोल हो, इन सारों जो उपकरण रहते हैं या प्रणाली रहती है, उनको नियंत्रित करने के लिए किसका यूज किया जाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। एट अ टाइम जो काम हो रहा है वो आपको शो होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये पूछा गया था CHPHCL 2019 के एग्जाम में। 13वां क्वेश्चन है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी लाइनक्स, ऑप्शन सी विंडोज, या फिर ऑप्शन डी बॉथ A एंड B। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के HCAG एग्जाम 2019 में। देखिए, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग ब्रीफली देख चुके हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स में आते हैं, ठीक है। तो आपको ये नाम आपको क्लियर रहना चाहिए। लिनक्स के बारे में बहुत बार पूछा जाता है,
कंफ्यूज होते हैं लोग यूनिक्स का, तो यूनिक्स याद रखिएगा क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी क्या है, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी लिनक्स। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, लिनक्स से बहुत सारे आपको अभी क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है, ओपन सोर्स में लिनक्स को बहुत बार पूछा जाता है, व्यापम का फेवरेट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा है। ऑप्शन ए कंप्यूटर और उसके उपकरण, ऑप्शन बी अनुदेश जो कंप्यूटर से कहते हैं कि उसे क्या करना है, ऑप्शन सी कंप्यूटर के भाग जो लक्ष्य पूरा करता है, या फिर ऑप्शन डी कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच का इंटरफेस। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के हाई कोर्ट के लाइब्रेरियन एग्जाम में 2019 में। और इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी अनुदेश जो कंप्यूटर से कहते हैं कि उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। यही चीज क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन में भी ये चीज हम लोगों ने जाना था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए माई एसक्यूएल, ऑप्शन बी उबंटू, ऑप्शन सी सिलेबल डेस्कटॉप, या फिर ऑप्शन डी कुबंटू। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के डीईएजी एग्जाम 2018 में। और याद रखिएगा जो माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल क्या है, ये एक पेड है, पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये क्या है, सर्वर का है। ठीक है, सर्वर है, माई एसक्यूएल का सर्वर आता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मुफ्त वाला कौन सा नहीं है, माई एसक्यूएल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए उबंटू, ऑप्शन बी फेडोरा, ऑप्शन सी सोलस, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के एजीडीओ एग्जाम 2018 में। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिनके सोर्स कोड क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं, कोई भी उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो आपका उबंटू, फेडोरा और सोलस, ये तीनों ही क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक संस्करण नहीं है। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक वर्जन नहीं है या एक संस्करण नहीं है। ऑप्शन ए अल्टीमेट, ऑप्शन बी प्रोफेशनल, ऑप्शन सी मैक्सिमम, या फिर ऑप्शन डी होम प्रीमियम। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के डीईएजी एग्जाम 2018 में। विंडोज 7 अल्टीमेट आता है, जी हाँ आता है। विंडोज 7 प्रीमियम आता है होम प्रीमियम जिसको बोलते हैं। विंडोज 7 प्रोफेशनल वो भी आता है, लेकिन विंडोज 7 मैक्सिमम के नाम से कोई इसका वर्जन नहीं आता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी विंडोज 7 मैक्सिमम। यह विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का वैध संस्करण नहीं है। 18वां क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए डेनिस रिचे, ऑप्शन बी विस्टन टर्की, ऑप्शन सी रोनाल्ड डकिंग, या फिर ऑप्शन डी जॉन डब्ल्यू टूके। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के डीईएजी एग्जाम 2018 में। और इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रहने चाहिए। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सॉफ्टवेयर शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था जॉन डब्ल्यू टूके ने, जॉन डब्ल्यू टूके। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जॉन डब्ल्यू टूके ने सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। 20वां क्वेश्चन है, GUI बेस्ड यूजर इंटरफेस में शामिल ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड यूजर इंटरफेस में शामिल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी लाइनक्स, ऑप्शन सी सोलारिस, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के HCD एग्जाम 2018 में। और याद रखिएगा जो आपका विंडोज है, लाइनक्स है और सोलारिस है, ये तीनों ही क्या है, GUI बेस्ड है, अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 21वां क्वेश्चन है, डॉस की आवश्यक सिस्टम फाइल है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यक सिस्टम फाइल है, कौन सी है। ऑप्शन ए command.com, ऑप्शन बी io.sys, ऑप्शन सी ms.com, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के HCD एग्जाम 2018 में। और जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसकी सिस्टम फाइल जो रहती है वो तीनों ही रहती है, command.com, io.sys और ms.com। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मैं आपको पहले भी बताया हूं कि व्यापम के 90% क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें उपयुक्त सभी आंसर आता है।
अगर आपका 2 भी आपको पता है तो आप सीधा उपयुक्त तो सभी लगा ही दीजिएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, एक डॉस कमांड की अधिकतम लंबाई होती है 8 कैरेक्टर, ऑप्शन बी 80 कैरेक्टर, ऑप्शन सी 100 कैरेक्टर या फिर ऑप्शन डी 127 कैरेक्टर। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के एचसीडी एग्जाम 2018 में। एचसीडी में देखिए दोनों डॉस से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ ही दिख रहे हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें कमांड की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, तो अधिकतम लंबाई होती है 127 कैरेक्टर। ठीक है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कैरेक्टर की अधिकतम लंबाई, जो कमांड के कैरेक्टर की अधिकतम लंबाई है वो कितनी होती है, 127 कैरेक्टर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा CUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? CUI क्या होता है? GUI तो हम लोग सुने थे, CUI क्या होता है? तो CUI का होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जहां GUI लगा तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI लगा तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, अर्थात जिसमें ग्राफिक्स नहीं रहते, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर यूज होते हैं। ऑप्शन ए OS/2, ऑप्शन बी MS DOS, ऑप्शन सी यूनिक्स या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमको पता है जो कैरेक्टर यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक, तो MS DOS हमको पता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, CUI है। ठीक, ये चीज क्लियर है। और जो आपका यूनिक्स है ये भी क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। लेकिन जो आपका OS2 है, OS2 क्या है? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, OS2। ठीक है, ये पूछा गया था सीजी व्यापम के एचसीडी एग्जाम 2018 में। 24वां क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फिर से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है? नकारात्मक क्वेश्चन आ रहा है। ऑप्शन ए लिनक्स, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी ओपन सोलारिस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के पटवारी एग्जाम 2017 में। हमको यहाँ सिर्फ पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है। ये नहीं पूछा है कि ओपन सोर्स है या क्लोज सोर्स है। तो लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन का। ओपन सोलारिस भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स। और आपका विंडोज क्या है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन ये क्लोज्ड सोर्स है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए उबंटू स्यूज, ऑप्शन बी स्यूज मैंड्रिवा, ऑप्शन सी उबंटू डेबियन या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के पटवारी एग्जाम 2017 में। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं ओपन सोर्स, ये पूछा जा रहा है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो याद रखिएगा जो उबंटू है और स्यूज है ये दोनों क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू और डेबियन भी क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और स्यूज और मैंड्रिवा भी क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ देखिए उबंटू आपको पता है, स्यूज पता है, डेबियन पता है और मैंड्रिवा पता है। ये चारों पता है तो आप तीनों ऑप्शन आप इजिली क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। और जैसे ही ये क्लियर होते हैं आपको एक चीज पता चल गई कि इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, अगर ये नाम आपको नहीं सुने हैं तो एग्जाम के थ्रू हम लोग वो नाम जान सकते हैं कि किसको ओपन सोर्स आयोग मानता है। ठीक है, तो स्यूज क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेबियन के बारे में, उबंटू के बारे में, मैंड्रिवा के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ हमारे जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक में। लेकिन ये जो स्यूज था इसके बारे में मैं आपको शायद नहीं बताया था। तो याद रखिएगा स्यूज भी क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए एंड्रॉयड ओएस, ऑप्शन बी उबंटू, ऑप्शन सी सोलारिस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के FICS फिक्स वाले एग्जाम जो फूड इंस्पेक्टर का रहता है, ठीक है, उसमें 2017 में पूछा गया था। हमको पता है एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू आपका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोलारिस भी क्या है? पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोलारिस आता है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। कौन सा नहीं है पूछा है? तो इसमें से कोई नहीं, सारे के सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः लिनक्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए ओपन सोर्स, ऑप्शन बी व्यावसायिक, ऑप्शन सी शेयरवेयर या फिर ऑप्शन डी मालिकाना। तो इसका ये पूछा गया था सीजी व्यापम के अमीन एग्जाम 2017 में। और लिनक्स के बारे में मैं अभी आपको बताया था। लिनक्स क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स बहुत फेवरेट क्वेश्चन है
तो याद रखिएगा लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स के बारे में बहुतों बार आपको मिलेगा व्यापम के एग्जाम में या दूसरे एग्जाम में, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, रियल टाइम सिस्टम में जरूर होता है। ऑप्शन ए नॉन प्री एम्प्टिव कर्नल, ऑप्शन बी प्री एम्प्टिव कर्नल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के अमीन एग्जाम 2017 में। तो पहला चीज यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव, दोनों ही कर्नल है, और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, ठीक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ समझते हैं पहले प्रीएम्प्टिव क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है, क्योंकि ये चीज हम लोग के लिए नया है, इसको हम लोग लेक्चर में भी कवर नहीं किए हैं। देखिए प्रीएम्प्टिव कर्नल का मतलब होता है ऐसा कर्नल जो त्वरित ही क्या करे, किसी टास्क को दे तो वो काम को उसमें वो तुरंत करना चालू कर दे, ठीक है, उसके लिए वो डिले नहीं करता। लेकिन जो नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल होता है वो क्या करता है, पुराना जो टास्क रहता है उसके बाद उसको लाइन में लगा देता है। जैसे ही हम टास्क देंगे वो टास्क को तुरंत नहीं करेगा, जो पुराना काम चल रहा है उसको वो करते रहेगा, फिर नया कार्य देंगे उसको बाद में करेगा। जैसे प्रिंटर की मैं बात करूं, प्रिंटर में हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। अगर सपोज मैं 100 पन्ना प्रिंट का कमांड दिया हूं, ठीक है, 100 पन्ना प्रिंट हो रहा है, अभी 50 में पहुंचा है, 50वां पन्ना प्रिंट हो रहा है, मैं फिर से क्या करूं 10 पन्ना प्रिंट का कमांड दे दूं, प्रिंट दे दूं, तो वो क्या करेगा, पहले वो 100 को पूरा प्रिंट करेगा, उसके बाद वो 10 में आएगा और उसके बाद उसको प्रिंट करेगा। तो वो कहलाता है नॉन प्री एम्प्टिव कर्नल, ठीक है। अर्थात पुराना काम पहले करेगा, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है, पुराना काम पहले करेगा, उसके बाद वो काम जब खत्म होगा तो आप नया काम देंगे, जैसे 10 पेज नया प्रिंट करेंगे तो वो करेगा। लेकिन जो प्री एम्प्टिव कर्नल होता है वो क्या करता है, कोई भी काम चलता रहे, जैसे ही आप टास्क दिए पुराना टास्क को वो क्या कर देगा, होल्ड कर देगा और नया टास्क तुरंत चालू कर देगा। वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपका क्या फ्लाइट कंट्रोल है, तो तुरंत आपको क्या करना रहा, ग्रीन सिग्नल देना रहा तो पुराना जो सिग्नल है उसको छोड़ देगा, लेकिन ग्रीन सिग्नल को वो क्या करेगा, त्वरित ही दे देगा। यही कहलाता है क्या, प्री एम्प्टिव कर्नल, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं मैं इसको। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्री एम्प्टिव कर्नल यूज होता है रियल टाइम सिस्टम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यंत सामान्य प्रकार का खाली स्थान सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी सिस्टम, ऑप्शन सी एप्लीकेशन, या फिर ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसिंग। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के ईटीओएस एग्जाम 2017 में। हमको जो पता है वो क्या पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तीसवां क्वेश्चन है, निम्न में से अलग को चुनिए। ऑप्शन ए एक्सेस, ऑप्शन बी एमएस डॉस, ऑप्शन सी यूनिक्स, या फिर ऑप्शन डी विंडोज 2008। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के ईटीओएस एग्जाम 2017 में, ठीक है। अब इसमें देखिए अलग को हमको चुनना है, अलग क्या है, तो देखिए एमएस डॉस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 2008 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एमएस एक्सेस क्या है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए एक्सेस। अगला क्वेश्चन है, विंडोज एवं डॉस में मुख्य अंतर है खाली स्थान की क्षमता। ऑप्शन ए स्पीड अप, ऑप्शन बी मल्टीटास्किंग, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन, या फिर ऑप्शन डी रन अ प्रोग्राम। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के ईटीओएस एग्जाम 2017 में और साथ ही सीजी व्यापम की हॉस्टल वार्डन एग्जाम 2017 में। सेम ईयर में सेम क्वेश्चन रिपीट हुए थे, ठीक है। यही क्वेश्चन एज इट इज उतार दिया गया था दोनों एग्जाम में। तो देखिए एमएस डॉस और जो आपका विंडोज होता है, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन डिफरेंट जो आता है वो किसका आता है, मल्टीटास्किंग का। एमएस डॉस क्या है, सिंगल टास्किंग है, सिंगल यूजर है, और विंडोज क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यही चीज क्या है, इन दोनों में मेन अंतर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी मल्टीटास्किंग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक फ्री या मुफ्त ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। याद रखिएगा ये क्या पूछा जा रहा है, नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए सिलेबल, ऑप्शन बी स्काई ओएस, ऑप्शन सी लाइनक्स, या फिर ऑप्शन डी FreeBSD। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के आरआई एग्जाम 2017 में, ठीक है। हमको पता है जो आपका FreeBSD है, यहाँ फ्री लिखा हुआ है, तो ये क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, ये क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। और साथ ही जो सिलेबल होता है, ये भी क्या है, सिलेबल भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्काई ओएस। स्काई ओएस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये मुफ्त का नहीं है, ये क्लोज्ड सोर्स है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए आईओएस, ऑप्शन बी ब्लैकबेरी, ऑप्शन सी मीगो, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के आरआई एग्जाम 2017 में। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एप्पल के जो मोबाइल रहते हैं उसमें कौन सा आईओएस यूज होता है? एप्पल आईओएस यूज होता है, ठीक है, आईओएस। ब्लैकबेरी के मोबाइल में ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। मीगो भी क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 34वां क्वेश्चन है, वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए पीएचपी, ऑप्शन बी सी शार्प, ऑप्शन सी कॉफी कप, या फिर ऑप्शन डी पाइथन। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के पटवारी एग्जाम 2017 में। तो याद रखिएगा, वेबसाइट निर्माण के लिए जो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोल रहा हूँ, ओपन सोर्स क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? पीएचपी, ठीक है। पीएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, पीएचपी। पीएचपी का फुल फॉर्म प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए जेनिक्स, ऑप्शन बी विंडोज 7, ऑप्शन सी यूनिक्स, या फिर ऑप्शन डी उबंटू। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के पटवारी एग्जाम 2017 में। तो याद रखिएगा, कौन सा एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो वो कौन सा है? उबंटू है, ठीक है। यूनिक्स और जेनिक्स ये क्या है? पेड वाले हैं, ठीक है। विंडोज 7 भी क्या है? क्लोज सोर्स है। जो आपका उबंटू है ये क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी एमएस डॉस, ऑप्शन सी जेनिक्स, या फिर ऑप्शन डी लाइनक्स। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के क्रॉस एग्जाम 2017 में। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर का जहां बात आया, एकल यूजर या सिंगल यूजर, याद रखिएगा वो कौन सा है? सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है इसका, या मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा है? एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमएस डॉस। 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फिर से किस टाइप का क्वेश्चन आया है? नकारात्मक टाइप क्वेश्चन आया है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी यूनिक्स, या फिर ऑप्शन डी लाइनक्स। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के हॉस्टल वार्डन एग्जाम 2016 में। और इसका जो सही आंसर है वो क्या है? एप्पल। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं आता है। किसका आता है? मैक का आता है, मैक ओएस रहता है, ठीक है। एप्पल के जो भी प्रोडक्ट रहते हैं उसमें मैक ओएस रहता है, या फिर एप्पल के मोबाइल में आईओएस रहता है, ठीक है। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता, एप्पल में मैक ओएस रहता है, लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यूनिक्स आता है, लाइनक्स आता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह एक ब्रांड है, ठीक है। एप्पल का जितने भी ब्रांड रहता है उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? या तो लैपटॉप के लिए या पीसी के लिए मैक ओएस आता है, और मोबाइल के लिए आईओएस आता है। 38वां क्वेश्चन है, खाली स्थान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए पावर पॉइंट, ऑप्शन बी पेज मेकर, ऑप्शन सी फ्लैश, या फिर ऑप्शन डी कंप्यूटर गेम्स। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के हॉस्टल वार्डन एग्जाम 2017 में। देखिए, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। मल्टीमीडिया क्या होता है? ऐसा माध्यम, मीडिया का अर्थ होता है माध्यम, और मल्टी का अर्थ होता है बहुत सारे। तो ऐसा बहुत सारे माध्यम से हम लोग जब सूचनाओं को प्रस्तुत करते हैं वो क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाता है। पावर पॉइंट में हम लोग क्या कर सकते हैं? इमेज डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं, एनिमेशन डाल सकते हैं, ठीक है। आपका फ्लैश में भी क्या रहता है? फ्लैश में ऑडियो रहता है, वीडियो रहता है, एनिमेशन रहता है, ठीक है, इमेज रहता है। कंप्यूटर गेम्स में क्या रहते हैं? कंप्यूटर गेम्स में कंप्यूटर गेम के साउंड रहते हैं, उसके वीडियो रहते हैं, उसके एनिमेशन रहते हैं। लेकिन पेज मेकर में क्या रहता है? पेज मेकर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, या फिर इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें वीडियो ऑडियो कुछ प्ले कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसके कारण जो पेज मेकर है ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ना कि मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, पेज मेकर। 39वां क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। ऑप्शन ए मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन सी डिस्क और इनपुट या आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट,
या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के हॉस्टल वार्डन एग्जाम 2016 में। और देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी फंक्शन है वो ये सारे क्या है, मैंने मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी करता है, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस का मैनेजमेंट भी करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 40वां क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं। ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, ऑप्शन बी यूटिलिटीज के अंतर्गत, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एडिटर है, डिबगर्स है, ये सारे किस में आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। और यह क्वेश्चन पूछा गया था सीजी व्यापम के पटवारी एग्जाम 2016 में। अगला क्वेश्चन है, यह एक प्रोप्राइटरी या मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए ओपन सोलारिस, ऑप्शन बी FreeBSD, ऑप्शन सी सोलारी एक्सप्रेस, या फिर ऑप्शन डी उबंटू। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के SDAG एग्जाम 2016 में। देखिए मालिकाना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या प्रोप्राइटरी जिसको बोलते हैं वो क्या है? आपका सोलारी एक्सप्रेस है। ओपन ओपन सोलारिस क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर है। FreeBSD भी फ्री सॉफ्टवेयर है। उबंटू भी क्या है? फ्री है। ठीक है, ये भी क्या है? ओपन सोर्स है, ये भी फ्री है। लेकिन जो आपका सोलारी एक्सप्रेस है ये प्रोप्राइटरी अर्थात मालिकाना हक है किसका? सोलारी का। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सोलारी एक्सप्रेस। 42वां क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट डिवाइस का संग्रह, ऑप्शन बी हार्डवेयर घटकों का संग्रह, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के SDAG एग्जाम 2016 में। देखिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, इसलिए यह क्या होगा? सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह। 43वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए असेंबलर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी कंपाइलर, या फिर ऑप्शन डी हाई लेवल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के SDAG एग्जाम 2016 में। और याद रखिएगा जो भी कंप्यूटर में बूटिंग की प्रोसेस होती है या फिर पोस्ट की प्रोसेस होती है वो क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बूटिंग के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा आवश्यक है, यही मेन प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। बूटिंग के लिए कौन सा आवश्यक है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आवश्यक है। 44वां क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिर से किस टाइप का क्वेश्चन है? नकारात्मक क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उबंटू, ऑप्शन बी सोलारिस, या फिर ऑप्शन सी FreeBSD, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। देखिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया है। हमको पता है जो आपका उबंटू है ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोलारिस भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। FreeBSD भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट नाम से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता है। आता किस नाम से है? विंडोज नाम से। हम लोग कभी भी देखते हैं विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 इस टाइप का रहता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट नाम से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता। याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अगर लिखा है, पूरा विंडोज अगर लिखा है तब उसको आप मानिएगा। खाली माइक्रोसॉफ्ट लिखा है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। जिस टाइप से एप्पल का iOS आता है, लेकिन एप्पल कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ठीक है, ये पूछा गया था आपका सीजी व्यापम के लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम में, और इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए डॉस, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी एडा, या फिर ऑप्शन डी विंडोज 98। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के लेबर इंस्पेक्टर 2015 में और साथ ही CSPHCL 2019 में। ठीक है, तो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो कौन सा है? वो यूनिक्स है। याद रखिएगा यूनिक्स क्या है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यूनिक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फिर से किस टाइप का क्वेश्चन? नकारात्मक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लाइनक्स, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी एंड्रॉयड, या फिर ऑप्शन डी मैक। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम 2015 में। तो लाइनक्स OS,
एंड्रॉयड ओएस, मैक ओएस और सैमसंग ओएस। तो सैमसंग का ओएस नहीं आता है, याद रखिएगा, सैमसंग ओएस नहीं आता है। सैमसंग का कौन सा आता है, हम लोग लेक्चर में भी देखे हैं, बाडा। बाडा के नाम से आता है ओएस। बाडा ओएस किसका है, सैमसंग का है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। सैमसंग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रहता है, बाडा रहता है। 45वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोप्राइटरी या मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। पिछला वाला क्वेश्चन पूछा गया था है बोल के, अभी नहीं है। ऑप्शन ए मैक ओएस, ऑप्शन बी हैकू, ऑप्शन सी विंडोज या फिर ऑप्शन डी एम एस डॉस। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें ओपन सोर्स कौन सा है, ओपन सोर्स याद रखिएगा आपका हैकू है। मैक ओएस, विंडोज और एम एस डॉस ये क्या है, क्लोज सोर्स है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हैकू। ये प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 46वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए मैक ओएस, ऑप्शन बी जेनिक्स, ऑप्शन सी पीसी डॉस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, वो है जेनिक्स। मैक ओएस क्या है, क्लोज सोर्स है। पीसी डॉस भी क्लोज सोर्स है। पीसी डॉस कौन बनाता है, याद रखिएगा ब्लैकबेरी बनाती है। पीसी डॉस किसका प्रोडक्ट है, ब्लैकबेरी का प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जेनिक्स क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जेनिक्स। और ये पूछा गया था सीजी व्यापम के पीडीओ एग्जाम 2015 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है। ऑप्शन ए एम एस डॉस, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी विंडोज या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के टीडीएचएस एग्जाम 2014 में। देखिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला चीज ये पूछा कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो हमको पता है एम एस डॉस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए काम में लाए जाते हैं। 48वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए FreeBSD, ऑप्शन बी उबंटू, ऑप्शन सी ओपन सोलारिस या फिर ऑप्शन डी मैकन्टोस। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के टीडीएचएस एग्जाम 2014 में। याद रखिएगा जितने भी आपको सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं FreeBSD, उबंटू और ओपन सोलारिस, ये तीनों क्या है, ओपन सोर्स हैं। लेकिन जो मैकन्टोस है ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी मैकन्टोस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए उच्च स्तरीय भाषा, ऑप्शन बी निम्न स्तरीय भाषा, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के टीडीएचएस एग्जाम 2014 में। और किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए जो सबसे पहला चीज इसेंशियल होता है वो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो भी उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। आज का 50वां क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन ए बाडा, ऑप्शन बी सफारी, ऑप्शन सी सिम्बियन या फिर ऑप्शन डी मीगो। ये पूछा गया था आरआरबी पीओ एग्जाम 2017 में। तो हमको जो पता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है वो पता है। तो बाडा किसका है, सैमसंग का है, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका सिम्बियन क्या है, नोकिया का है, ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मीगो भी क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो सफारी है ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये क्या है, वेब ब्राउजर है। एप्पल का सफारी क्या है, वेब ब्राउजर है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सफारी। एक लास्ट क्वेश्चन है, पोस्ट का पूरा रूप है। ऑप्शन ए पाउडर ऑन सरफेस टेस्ट, ऑप्शन बी पावर ऑन सुपर टेस्ट, ऑप्शन सी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या फिर ऑप्शन डी प्रिंट ऑन स्टैंडर्ड टारगेट। इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। आपके पास ऑप्शन है ए बी सी या डी, ठीक है। पोस्ट का पूरा रूप क्या है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।